वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस के बारे में या हमारे हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो इसी बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये हमारे रियल नंबर हैं। कौन? ए बी सी डी सी पी क्यू यू पी, ये हमारे रियल नंबर हैं। सॉल्यूशन होंगे हमारे x1 x2 y1 y2 एंड y3, ये हमारे सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर हमने ये मान के चला है, ठीक। तो अब हमारा फर्स्ट जो फार्मूला है, तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अगर हमारी कोई लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, क्या वेरिएबल इसमें एक यूज़ किया गया। जैसे यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। यानी कि पावर क्या है, ए की भी एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पर ए बी क्या है, ये है हमारे रियल नंबर, और एक्स हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो बी आ जाएगा, सबसे पहले बी आएगा उस साइड, तो माइनस का बी हो जाएगा। फिर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपान ए, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद में दूसरा लिखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालने हैं वैल्यू ऑफ द x1 एंड x2। कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे श्रीधराचार्य फार्मूले से, कि ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हो जाएगा x इक्वल टू। इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होते हैं उन्हें हम रूट निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक, रूट तो हम इस तरह निकालेंगे, जिसमें दो रूट भी आ सकते हैं, या इसमें कॉम्प्लेक्स रूट भी आ सकते हैं, रियल रूट भी आ सकते हैं, मिक्स भी आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आज अगर हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर आप देखते हैं वेटेड फार्मूला क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन x1 प्लस x2, ये हो जाएगा माइनस का p, और x1 इंटू x2, ये हो जाएगा क्यू। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x1 प्लस x1 मान लिया, अगर मूलों का जो हमारा जो एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि रूट का एडिशन होगा हमारा माइनस पी कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा p, यानी कि जो x वाली टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हो जाएगी हमारी x1 प्लस x2 हमारे क्या है, सॉल्यूशन है या रूट है या किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और x2 भी रूट है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो दोनों हमने रूट को जोड़ दिया, यानी कि जो हमारे दोनों आंसर आएंगे उनको हमने जोड़ा, तो वो हमें मिलेगा माइनस p। यहाँ पर x1 इंटू x2 ये होगा क्यों के बराबर, ठीक। तो ये हमें याद रखना है, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, मूलों का योगफल, तो ये होता है माइनस p, और मूलों का गुणनफल ये होता है क्यों, यानी कि p ये हो गया p, क्यों हो गया ये क्यों, ठीक। आप देखने वाले हैं ये यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x1 इक्वल टू 0 होगा। एक से जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्स इक्वल टू 0 आएगा, और एक आएगा x2 इक्वल टू माइनस बी अपान ए, यहाँ से दो हमें सोल्यूशन मिलेंगे। तीसरा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम ऐसे रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का सी, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा माइनस का सी अपान ए, फिर यहाँ से ये रूट हटेगा, यहाँ पर लग जाएगा रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी अपान ए, ये हो जाएगा हमारा रूट, ठीक। अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे, प्लस और माइनस, ठीक। यहाँ पर देखने वाले हैं क्यूबिक। अब क्यूबिक इक्वेशन कार्डानो फार्मूला आज से, ठीक। तो यहाँ पर मान लिया हमारी वाई क्यूब प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0, यहाँ पर ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब जिसकी पावर होगी 3, तो वो हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि y1 इक्वल टू क्या होगा, y1 इक्वल टू होगा u प्लस वी, और यहाँ पर u प्लस वी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर है u प्लस वी,
और यहाँ पर y2 एंड y3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा हमारा y2 एंड y3 क्या हो जाएगा, -1/2 u प्लस v हो जाएगा, प्लस माइनस √/3 ये हो जाएगा u प्लस v i, यानी कि ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट, यानी कि दोनों कॉम्बाइन करके आए हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, तो हेयर मान लिया u इक्वल टू 3, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 रूट, यानी कि 1/3 पावर, जैसे रूट लगाते हैं तो वैसे ये क्या है 1/3 रूट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -p/q क्यूबिक हो जाएगा, ठीक, -q/2 प्लस √q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 इसका होल स्क्वायर, और v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 √-q/2 -q/2 फिर माइनस लगाया √q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -q/2 प्लस √q/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस p/3 इसका होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इतना चेंज है, ये हो गया u, ये हो गया v। तो यहाँ पर -q/2 माइनस √p/2 इसका स्क्वायर प्लस p/3 इसका स्क्वायर, ये इस तरह से हम क्या सकते हैं, इसके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y1 होगा हमारा u प्लस v, यहाँ पर u ये होगा और v ये होगा, ठीक। तो यहाँ से हमें ये पता चला है, यहाँ पर क्यूबिक की इक्वेशन है y³ प्लस py प्लस q इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन निकालना है किसका, y का, और y का हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। तो y का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या आया है, या y का सॉल्यूशन यहाँ पर आया है कि y1 इक्वल टू क्या होगा, u प्लस v होगा, और y2 और y3 क्या हो जाएगा, अगर 3 पावर है तो 3 रूट आएंगे, यानी 3 आंसर आएंगे हैं। तो यहाँ पर y1 हो गया, y2 y3 हो गया। तो y2 और y3 जो होगा वो हो जाएगा माइनस का 1/2 u प्लस b प्लस माइनस √3/2 u प्लस v i, ये हो जाएगा y2 एंड y3। जहाँ पर u क्या होगा, u हो जाएगा हमारा 3 रूट अंडर रूट, ठीक, 3 रूट अंडर रूट 1 माइनस q/2 प्लस √q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा u। और यहाँ पर जो प्लस माइनस है इसे यहाँ हम कर देंगे, यहाँ प्लस है जो इसे माइनस यहाँ पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा u2, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो u और v की वैल्यू हमारी इस तरह निकलेंगे। अब हम देखने वाले हैं इनइक्वालिटीज, क्या क्या इनइक्वालिटी होती है। तो मान लिया हमने वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, वेरिएबल किसे कहते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है। जैसे एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, वाई की वैल्यू यहाँ 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। रियल नंबर क्या होंगे, तो ABCD यानी कि 1 2 3 4 √2 √3 ये सब सारे रियल नंबर, यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिला दे वो होगा हमारा रियल नंबर्स, जैसा कि हम स्टार्टिंग लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। तो आप अगर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट मान लिया डी हमारा डिटर्मिनेंट है, dx हो गया डिटर्मिनेंट, dy डिटर्मिनेंट, dz डिटर्मिनेंट, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो हम क्या देखने वाले, यहाँ पर है 26 इनइक्वालिटीज, इंटरवल नोटेशन, ठीक, एंड ग्राफ। 3 चीज़ हम देखने वाले, एक इनइक्वालिटी क्या होंगी, उनके बीच में क्या अंतर होगा, ठीक, इंटरवल क्या होगा, नोटेशन एंड ग्राफ, तो ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनइक्वालिटी, इंटरवल नोटेशन एंड ग्राफ। तो यहाँ पर है a लेस दैन इक्वल टू, एक्स की वैल्यू जो है वो लेस दैन इक्वल टू a हो सकती है, और ग्रेटर दैन इक्वल टू b हो सकती है। यानी कि x की जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो a इक्वल भी हो सकती है और b के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन a से कम नहीं हो सकती और b से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारा इंटरवल क्या होगा, तो ये होगा, ठीक,
इस ये होगा बिग ब्रैकेट हो जाएगा ए कॉमा बी, ये हो जाएगा हमारा इंटरवल, ठीक। और ग्राफ की बात करें तो ए और बी ये हो जाएगा ग्राफ, इनसे बाहर हमारी वैल्यू नहीं जा सकती, वैल्यू हमारी इन्हीं के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो ये इस इनइक्वालिटी का मतलब है। फिर ये वाली इनइक्वालिटी का मतलब है इस, ठीक। और ये हो गया ए लेस दैन, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ए नहीं हो सकती, लेकिन ए से कम भी नहीं हो सकती, ए से ज़्यादा होनी चाहिए और ए नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका मतलब है। और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, और बी के बराबर हो सकती है या बी से बड़ी हो सकती है, ये कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी, और ये हो गया क्लोज्ड ब्रैकेट, यानी कि बी से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक। ये बी हो सकती है, बी से बड़ी नहीं हो सकती है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर हो गया ए बी, ठीक। तो यहाँ पर ए के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर देखो ए जहाँ पर है वहाँ पर क्या है, होल है ना, छोटा सा, इसलिए ए का मतलब कि वहाँ पर ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी इस इंटरवल के अंदर। और यहाँ पर बी भी लिया जाएगा, और साथ में इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो इसका सोल्यूशन हो सकती हैं, इस सेट का पार्ट हो सकती हैं, या इस इंटरवल का पार्ट हो सकती है। यहाँ पर क्या है, ए लेस दैन इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, यानी कि लेस दैन इक्वल टू बी, यानी कि ए से हमारा जो है वो एक्स, ए की जो एक्स की वैल्यू होगी वो ए हो सकती है और ए से बड़ी हो सकती है। एक्स की वैल्यू ए हो सकती है, ए से बड़ी हो सकती है, लेकिन बी से छोटी होगी, लेकिन बी नहीं होगी, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया ओपन ब्रैकेट, तो ए कॉमा बी ये इसका इंटरवल हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये बी है, बी में होल है, इसका मतलब यहाँ पर ए और बी के बीच में जितनी वैल्यू है एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन इसमें यहाँ पर इस इंटरवल में बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसका मतलब है। बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब कि बी यहाँ पर नहीं, बी लिखा भले, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे 1 है, 1,3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है 1,3, ये होगा ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ 1,3 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है ऐसे, लिखा है कि 1 लेस दैन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर दैन 3, ये लिखा है। तो यहाँ का मतलब है कि हमारी वैल्यू इंटरवल में कौन कौन सी आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, बट 3 नहीं आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 से कम आएगा। 3 से कम क्या होगा, तो हमने मान लिया यहाँ पर 2.9 ये आएगा, और यहाँ पर मान लिया हमने 2.7 ये आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा इसमें, ठीक। इस सेट में या नोटेशन में या इंटरवल में 3 नहीं आएगा, तो ये मतलब है इसका। उसके बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि ना जो एक्स की वैल्यू है वो ना तो ए के इक्वल है, और बट ए से ग्रेटर है, ए से ग्रेटर देन होनी चाहिए, और बी की जो एक्स की वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बी के इक्वल नहीं होगी, लेकिन उससे लेस देन होगी, ठीक। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट हो गया ए कॉमा बी, ओपन ब्रैकेट ये यहाँ से ये, इसके बीच में जितने भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे ए कॉमा बी के इंटरवल, ठीक। यहाँ से -∞ लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस, ठीक, और ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, यानी कि सॉरी यहाँ -∞ ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स और लेस दैन इक्वल टू बी, यानी कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो बी होगी और बी से कम होगी और -∞ से ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक्स है क्या, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू बी है, यानी कि बी होगी, और एक्स की वैल्यू बी होगी और बी से कम होगी। यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटरवल, यहाँ पर क्या हो जाएगा -∞, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, -∞ को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो -∞, बी, और ये हो गया ओपन ब्रैकेट, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -∞, तो ये हो जाएगा हमारा बी तो फिक्स है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं फिक्स है, तो ये कहीं पर जा सकता है इस साइड। फिर यहाँ की बात करें, फिर यहाँ पर है -∞ लेस दैन एक्स और ग्रेटर दैन एक्स और लेस दैन बी।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। तो x जो है वो क्या है, वो x की वैल्यू है वो b से छोटी है। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा b तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट है। लेकिन माइनस इन्फिनिटी का क्या कोई अर्थ है, नहीं अर्थ है। इसका मतलब b थोड़ा फिक्स है या उसके बाद में जितने हैं सब माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे डॉट डॉट। ठीक, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन a है लेकिन लेस देन इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर a तो फिक्स है हमारा लेकिन इन्फिनिटी नहीं फिक्स है जो पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा a कॉमा क्लोज्ड ब्रैकेट a कॉमा इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, वो लेस देन a हो सकती है और जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन लेस देन a के इक्वल होगी। यानी कि x की वैल्यू वो a हो सकती है और उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। ये इसका मतलब है यहाँ पर a से। ठीक, तो x की वैल्यू जो है a हो सकती है, यहाँ पर a है, उससे कम है नहीं है ना, उससे ज़्यादा ही बढ़ता चला गया है। तो ये इसका मतलब है। यहाँ पर क्या है, यानी कि x है ग्रेटर देन किससे a, यानी कि x की वैल्यू a हो सकती है और ग्रेटर देन a हो सकती है लेकिन a से कम नहीं हो सकती है। तो ये इसका मतलब है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया a है लेकिन a से कम है नहीं, a से बढ़ता ही गया है पॉजिटिव साइड में। यहाँ पर क्या है, जो x की वैल्यू है वो है ग्रेटर देन a और लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि x की वैल्यू a और इन्फिनिटी के बीच में है। और जहाँ पर a कॉमा इन्फिनिटी ये ओपन ब्रैकेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू a तो फिक्स है लेकिन a नहीं होगी। वैल्यू a तो फिक्स है लेकिन a वैल्यू इसकी नहीं होगी, a से बड़ी होगी। a से बड़ी है लेकिन x इन्फिनिटी है तो x कहाँ तक जाएगी ये अभी कोई फिक्स नहीं है। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी। इन्फिनिटी कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर। तो ये हो गया a क्या है, जो x है वो ग्रेटर देन a है। यहाँ पर ये इसका मतलब है। अब देखो यहाँ पर अब देखने वाले हैं, यहाँ पर हम इफ a ग्रेटर देन b है। ठीक, देन a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब क्या है, a लेस देन b होगा। देन जो b है वो लेस देन a है। यस, b लेस देन a भी होगा, यानी कि a क्या है, a बड़ा है b छोटा है, तो b छोटा है a बड़ा है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, a बड़ा है b छोटा है, यहाँ पर क्या है a माइनस b और ये क्या है, ये ग्रेटर देन है किससे, जीरो से, तो जीरो से बड़े हैं। यहाँ पर क्या है b माइनस a लेस देन किससे हैं, जीरो से, ठीक, छोटे हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या है, जो a बड़ा है b छोटा है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, a में c जोड़ा b में c जोड़ा, दोनों में सेम वैल्यू जोड़ी, तो इससे कोई डिफरेंट नहीं पड़ने वाला। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि a बड़ा है b छोटा है, लेकिन हमने क्या किया, दोनों में से सेम घटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम वैल्यू होगी। यहाँ पर क्या है कि a बड़ा है b छोटा है, यहाँ पर है c बड़ा है d छोटा है, तो हमने क्या किया, a में c जोड़ दिया और b में d जोड़ दिया, तो यहाँ पर सेम वैल्यू होगी। क्योंकि यहाँ पर b छोटा है d छोटा है, a बड़ा है c बड़ा है, दोनों को बड़े जोड़ेंगे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी किससे, b प्लस d से, तो ये भी सेम है, सही है। ठीक, इफ़ a बड़ा है b बड़ा है c बड़ा है d बड़ा है, ठीक, यहाँ पर c बड़ा है d छोटा है, ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, a में से d माइनस कर दिया, यानी कि a कहाँ गया, a बड़ा है d छोटा है, और b में से c माइनस कर दिया, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है और यहाँ से भी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। इसका मतलब ये तो लेस देन जाएगा और ये तो ग्रेटर देन होगा, ये है। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे मान लिया, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a ग्रेटर देन b, a बड़ा है, a मान लिया 5
और बी मान लिया 1। यहाँ पर सी मान लिया हमने 2 और डी मान लिया हमने सी मान लिया 3, डी मान लिया हमने 2। ठीक, ये माना हमने। अब यहाँ पर क्या किया, ए माइनस डी, ए क्या है, ए है हमारा 5 माइनस डी है 2, और ये क्या है, ये है ग्रेटर देन डी माइनस 2, और बी की वैल्यू है 1 माइनस सी है हमारा, सी क्या होगा, सी होगा 3। तो यहाँ पर किया तो ये हो जाएगा क्या, 5 माइनस 2 ये 3 ग्रेटर देन 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो आ गया ना वही कि 3 बड़ा है और माइनस 2 छोटा है, तो वही बात है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है ए बड़ा है बी छोटा है यहाँ पर, एंड एम जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है लेकिन 0 नहीं है। ठीक, 0 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, क्या मतलब पॉजिटिव होगा। देन एम ए, हमने क्या किया, एम को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, बी को मल्टीप्लाई कर दिया एम से, कोई इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया या ऐड किया, उससे इस इनइक्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब इनइक्वालिटी मतलब, अच्छा ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है वो बड़ा है, बी छोटा है। लेकिन अगर हम यही देखें, ए इनइक्वालिटी बी इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी के बराबर भी हो सकता है और ए जो है बड़ा हो सकता है बी से, ये दोनों कंडीशन होंगी यहाँ पर, ये होंगी। अब हम क्या मान लें कि ए ग्रेटर देन बी, ये क्या है, ये से जो ये ग्रेटर देन है इसे हम बराबर के इक्वल मान लो, तो वैसे ही बिहेव करो इससे। तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, हमने क्या किया, ए माइनस बी ग्रेटर देन हो गया 0। ठीक, जब ये इस साइड ले आएंगे माइनस बी को तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन 0 होंगे, ए बड़ा है बी छोटा है, तो क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो हाँ 0 से बड़ा होगा। ठीक, अगर आप ऐसे करेंगे ए ग्रेटर देन बी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस वाले ए को उठा कर हम उस साइड ले गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 ग्रेटर देन बी माइनस ए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि बी छोटा है, बी मान लिया 1 है और ए मान लिया 5 है, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और माइनस का 4 0 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये निशान बड़ा है, ये हो जाएगा लेस देन 0 बड़ा हो जाएगा -4 के। तो यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हो जाएगा -4, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ये हो जाएगा। तो ये कहने का हमारा मतलब है यहाँ पर। फिर क्या है, ए बड़ा है यहाँ पर, बी छोटा है और एम जो है पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमने क्या किया, एम से ही दोनों नंबर को डिवाइड कर दिया, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इनइक्वालिटी में, नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है, एम क्या है वो नेगेटिव वैल्यू है, और हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एम को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर से, ए और बी से, तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है, यहाँ पर है, हाँ कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, जब हम सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ए और बी, यहाँ पर ए बड़ा है बी छोटा है, एम जो है नेगेटिव वैल्यू है, तब क्या होगा, हमने जब नेगेटिव वैल्यू मान लिया, ए की वैल्यू है 4 और ग्रेटर देन है बी की वैल्यू हमने मान ली क्या, बी की वैल्यू मान ली 2। अब हमने क्या किया, -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, एम ही ना, एम क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो यहाँ पर कौन नेगेटिव होगा, तो ये होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू -2, ये यानी कि जो हमारा इनइक्वालिटी है वो बदल जाएगी। तो इनइक्वालिटी पर हमें बहुत ध्यान देना है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर अब क्या है, इफ़ यहाँ पर ए ग्रेटर देन है बी से, यानी कि ए बड़ा है बी छोटा है, तो एम नेगेटिव है, तो हमने माइनस से डिवाइड कर दिया, तो माइनस से डिवाइड किया तो ए अपॉन एम,
लेस देन हो जाएगा बी अपॉन एम, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा बड़ी वैल्यू, और भी अगर बड़ी वैल्यू हो तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो और भी ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी, और अगर छोटी वैल्यू हो तो उसे निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये इस निगेटिव का इम्पैक्ट होता है। अब तो फ्रेंड जितने फार्मूले हमने आज यहाँ पर देखे हैं वो आप याद कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। अब तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जितने बच्चे हैं वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक फार्मूले याद ना हो, या तो हमें समझना है, याद क्या करना है, याद नहीं करना है हमें, यहाँ पर क्या करना है, रिवीजन करना है। लगभग हफ्ते में अगर हम 1-2 बार इसे देख लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ है इसमें याद वाद नहीं करना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बस याद हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।